हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। अभी तक हमने ईवीएस की 4 चैप्टर्स को कम्प्लीटली कवर किया है। चैप्टर 5 की हम पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 5 की पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका अपडेट उसी वक्त मिल जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक करो एंड कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियोस जो एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ आ रही है। चलो हम चैप्टर 5 की पार्ट 2 को पढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे थे क्या है, सेट्स एंड सेट्स। तो उन टॉपिक तक हम जाते हैं जहाँ तक हमने कवर कर लिया, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। देखो आ गई हमारी टॉपिक क्या है, वॉन्डरिंग सेट्स। आज हम वॉन्डरिंग सेट्स को पढ़ेंगे। सेट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वॉन्डर करते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। प्लांट्स के नॉट मूव अराउंड। जो प्लांट्स है वो मूव नहीं करते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। अगर वो एक बार ग्रो हो जाए, ठीक है, बड़े हो जाए, तो वो एक ही प्लेस पे रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। बट जो उनका सीड्स होता है वो ट्रैवलर्स होते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड। वो अच्छी लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। फ्लाइंग सीड्स को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, फ्लाइंग फिश होता है, अब हम फ्लाइंग सीड्स देखेंगे, जो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो बगल में एक ट्री दी हुई है, उसके यहाँ पे सीड्स को देखो फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अपने से कुछ बातें कर रहे हैं। देखो तो वो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं एक लेटर लिखो, ओके बाय, जैसे कि हम बातें करते हैं। चलो हम पिक्चर 1 को देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारी आ गई पिक्चर 1, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे, हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। क्या आपने कभी ऐसे सीड को देखा है जो कि फ्लाई करती है, उड़ती हो। तो यस, हम देखते हैं कभी कभी समर सीज़न में ये कॉमनली होता है कि हम कहीं पे खड़े हों बाहर में, और वाइट कलर का सीड्स जो है वाइट कलर की होती है, उसमें हेयर, उसका सीड्स तो ब्लैक ब्राउन होती है, तो वो आके हमारे जो कपड़े उसमें चिपक जाती है, ठीक है। और सेकेंड बोल रहा है आपको, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वॉट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में से क्या कहा जाता है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, फ़नी सा नाम दे दिए हैं हम इसे, क्या बोल दिए हैं, बुढ़िया की बाल। बुढ़िया की बाल बोल देते हैं हम इसे। ये बुढ़िया की बाल नहीं है, बुढ़िया की बाल इतनी दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं करती है, वो क्या होती है, फ्लाइंग सीड्स होती है। नेक्स्ट आपको देखो बोल रहा है, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल बाय फ्लाइंग। अपने सीड कलेक्शन में देखो और देखो कि उनमें से कौन कौन हैं जो कि फ्लाई किए होंगे। तो कौन कौन से होंगे, वही होंगे ना जो कि लाइट वेट के होंगे। तो जैसे कि हमने 2 लिया था, क्यूमिन लिया था, जीरा लिया था हमने, एंड एनी सीड लिया था हमने। तो ये 2 वैसे सीड्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। फिर आपको देखो नेक्स्ट बोल रहा है, लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर 2 में देखो, द सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। हमारे कपड़े में या तो फिर एनिमल्स के फर में, जो एनिमल का बॉडी पे जो हेयर होता है उस पर चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। इस तरह से उन्हें फ्री की राइड मिल जाती है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, ऑटो लेते हैं, बस लेते हैं, हमें फेयर देना पड़ता है, पैसा खर्च होता है हमें, इन्हें तो फ्री का राइड मिल जाता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस। क्या आपको इनको देखकर कोई न्यू आइडिया आया आपके माइंड में। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मिस्ट्रल। जॉर्ज मिस्ट्रल की स्टोरी हम पढ़ेंगे, जिनमें उन्हें इन सीड्स को देखकर उनके माइंड में आइडिया आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम पहले पिक्चर 2 को देख ले रहे हैं। देखो पिक्चर 2 हो गई, ये एनिमल हो गई, ये सीड्स हो गया जो उसके फर में चिपके हुए हैं, इसी का बात कर रहा था आपको। यहाँ पे देखो हम वेलक्रो का डिस्कवरी को देखते हैं। 1948 की बात है। जॉर्ज मिस्ट्रल वॉक करके आ रहे थे अपने डॉग के साथ। वो बहुत ही अमेज हो गए हैं, ठीक है, सोच में पड़ गए हैं जब उन्होंने देखा कि उनके क्लोथ्स पे एंड उनके डॉग के फर पे क्या हो गई, सीड्स स्टिक कर गई, चिपक गई है। वे आश्चर्य हो गए हैं कि ये जो सीड्स है वो कैसे स्टिक हो गई।
सो वो क्या किए, एक माइक्रोस्कोप लिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैसी होती है, ऐसे होती है, और यहाँ पे देखो ग्लास लगा हुआ था, यहाँ पे सीड्स को रख के वो देख रहे थे कि वो कैसे वो चिपक गई। फिर यहाँ पे देखो क्या किए, He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloths or fur. उनकी cloths और fur में, डॉग के फर में कैसे चिपक गई, क्योंकि उसमें क्या थी, हुक्स टाइप की बनी हुई थी। फिर देखो दिस गेव मिस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, यहाँ से इन्हें उनके मन में वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वे क्या किए, सिमिलर मटेरियल बनाए जिसमें से हुक्स को वो यूज़ किए ताकि वो चिपक सके, ठीक है। वेलक्रो को हम किस में यूज़ करते हैं, आज हम किसी चीज़ को स्टिक करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स में हम यूज़ करते हैं, कपड़े में, जूते में, बैग्स में, बेल्ट्स में, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों में। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने एक नेचर से इंस्पिरेशन ले लिया, नेचर के इस फैक्ट से उन्हें इंस्पिरेशन मिल गया। हम देखो इतनी स्टोरी तो पूरा पढ़ लिए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वेलक्रो बोल रही है मैम, वेलक्रो वेलक्रो, ये वेलक्रो है क्या। यहाँ पे देखो एक बच्चे का सैंडल दिया हुआ है, ओके, यहाँ एक बच्चे का सैंडल दिया हुआ है यहाँ पे देखो। तो ये जो पोर्शन है ना, देखो इसे हम कहते हैं, स्टिकी पोर्शन होती है, इस पर चिपक जाती है, इसे हम वेलक्रो कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। जो सीड्स हैं वो ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे कैसे पहुँचते हैं उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें हमारी स्क्वायरल है, ठीक है। सेकेंड सीड्स में जो सेकेंड पिक्चर है उसमें क्या है, बर्ड है जो अपने मुंह में सीड्स को कैरी की हुई है। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में एक ट्री है, और ट्री से क्या हो रहा है, जो उसका सीड्स है वो गिर गया कहाँ पे, वाटर में, और ये फ्लोट कर रहा है, बह रहा है। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है सम प्लांट्स स्प्रेड द सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ जो प्लांट्स है वो सीड्स को लंबे से लंबे डिस्टेंस में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे आप सोयाबीन का एग्जांपल ले लो, तो जब वो कच्चा होता है तो वो क्या होता है, जब सोयाबीन के अंदर जब उसके सीड्स भर जाते हैं तो वो फटती है एंड वे डिफरेंट जो है वो गिर जाती है, स्प्रेड कर जाती है। तो यहाँ आपको बोल रहा है क्या आपने कभी ऐसे साउंड को सुना, उनके साउंड्स को फटते हुए, तो नहीं सुना हमने, क्योंकि हम कहाँ से सुनेंगे, सोयाबीन तो कोई कॉमन प्लांट है नहीं जो हमारे घर के अगल बगल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो बोल रहा है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अगर जो सीड्स है वो स्प्रेड ही ना करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए ही ना, तो क्या होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि देखो अगर ये हमारी कोई ट्री है, इसका अगर सीड्स नीचे गिर रहा है, कहीं जाए ही ना, तो क्या होगी, एक जगह पे एक ही सीड्स, एक ही प्लांट तो होती नहीं है, एक और प्लांट यहाँ पे होगी हमारी, है ना, एक और प्लांट होगी, इसके भी सीड्स यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इससे सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट तो प्लांट के लिए ज़रूरी होती है ना, तो वो उसे नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे इसको एयर वाटर ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखो डिस्टेंस कम है ना यहाँ पे, तो सीड्स जब ग्रो होंगे तो उन्हें ठीक से स्पेस नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो हमारी साथ होगी अगर सीड्स स्प्रेड ना हो, एक ही जगह पे रह जाएंगे तो। और एक और क्या प्रॉब्लम होगी कि जब सीड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो कोई भी प्लांट जो है वो दूसरे जगह पे ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, फैलेगी नहीं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। डिफरेंट वेज बनाओ जिससे जो सीड्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। तो कौन कौन सी होंगी, तो पहले तो हमारे जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, वो सीड्स को भी स्प्रेड करते हैं। जैसे कि देखा अपने जो आ रहे थे कौन, जॉर्ज, तो उनके कपड़े में चिपक गया। उसके बाद फिर क्या होती है, एक हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, और फिर दूसरे कौन हो गए, एनिमल्स हो गए, फिर देखो बर्ड्स हो गए, जैसे कि अभी हमने फ़ोटो में देखा था, बर्ड्स हो गया। फिर और क्या होती है, जो फोर्थ वन हो गई, उसमें हम दोनों चीज़ को ले लेते हैं, कौन कौन, एयर को ले लेते हैं एंड वाटर को ले लेते हैं, वो भी हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हु कम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया उसे हम पढ़ते हैं। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, तो यस हमने ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया, बट इस टॉपिक में हम ह्यूमन बींग्स कैसे सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उसके अलग फैक्ट को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ से पढ़ेंगे हम।
हम सीड्स को ब्रिंग करते हैं, कोई भी अगर प्लांट हमें अच्छी लगी तो हम मार्केट जाते हैं, उसके सीड्स को ले आते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उसे अपने गार्डन में लगा देते हैं। लेटर वो सीड्स क्या हो जाती है, प्लांट्स बन जाती है, एंड फिर वो उसमें फिर सीड्स आते हैं, एंड वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करती है। बहुत साल पहले क्या होती, पीपल को याद भी नहीं है, हो सकता है उन्हें पता भी नहीं होगा कि जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो हुए, कौन से प्लांट्स यहाँ पे आए इंडिया के हैं, कौन बाहर से आए हैं, वे क्या हैं कहीं और से लाए भी गए होंगे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। इसी तरह से चिली की बात की जा रही है यहाँ पे कि क्या आपको पता है कि जो चिली है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो हरी हरी चिली है, तो वो कहाँ से आई है, तो वे कहाँ से आए हैं, वे जब भी जो इंडिया से ट्रैवल करने गए हैं साउथ अमेरिका, तो वहाँ से वे चिली को लेते आए। और अब तो चिली हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। हम जो अगर कोई चिली आइटम बनाना चाहें, ठीक है, तो स्पाइसी आइटम तो चिली के बिना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अब देखो आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखो रीड दिस पोएम, यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, उसे हम पढ़ेंगे। डिड यू नो दिस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या आप जानते हो, कुछ फैक्ट्स बता रहा है यहाँ पे देखो हम करते हैं कवर। From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. साउथ अमेरिका से क्या क्या आई, टोमेटो आई, पोटैटो आई एंड ग्रीन चिली आई। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या क्या है, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। कैबेज कहाँ से आई, यूरोप से आई, एंड जो मटर है वो अफ्रीका से आई। और अफ्रीका से क्या क्या आई, कॉफ़ी बीन आई जिसे हम कॉफ़ी पीते हैं बना के, एंड ग्रीन भिंडी, भिंडी की सब्जी खाते हैं, वो भी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई। फिर देखो और क्या क्या कहाँ से आए हम पढ़ेंगे। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, वे लैंड को क्रॉस किए, वे सी को क्रॉस किए, तब जाके एक जगह से दूसरी जगह पे वो आए। फिर यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई जा रही है कि भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं एंड मेथी को हम फेनुग्रीक कहते हैं। आप इसे याद रखना, ये जो फेनुग्रीक को जो कहा जा रहा है वो इंग्लिश नेम है मेथी का। फिर यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, मैंगो देखो कैसे गाना गा रहा है, कम इन एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन। एंड ऑरेंज क्या कर रहा है, अपने आप में अंदर है मुस्कुरा रहा है, जैसे हम मुस्कुराते हैं हमारे बारे में कुछ कहा जाता है। तो वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड, बनाना क्या बोलता है, आप इंडिया में आओ, आपकी स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनेच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, अपना वो सर हिलाते हैं कि हाँ हाँ ऐसे करके अपना सर हिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ सवाल कर रहा है, वाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो इंडिया में क्या क्या कौन सी चीज़ें ग्रो होती थी, क्या मैंगो जो है और बनाना जो आज हम खाते हैं वे इंडिया के ही हैं या फिर कहीं और के हैं। What came from the other countries, imagine food without potatoes और टोमेटो। और क्या क्या जो फूड है किसी और कंट्री से आए हैं तो उनको आप बताओ। और आप सोचो कि क्या हमारी जो जिस तरह का हम आज लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लिए हैं, खाना खाते हैं, उसमें हम टोमेटो एंड पोटैटो के बिना उस लाइफ को सोच सकते हैं, अपने फूड को सोच सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें ग्रो की जाती थी, तो हमारी मैंगो हो गई, ठीक है, फिर और क्या हो गई, टी हो गई, फिर और कौन सी हो गई, रेडिश हो गई, ऑरेंज हो गई, और क्या हो गई, स्पिनच हो गई, मेथी हो गई, ये सब इंडिया के हैं। और बोल रहा है कि क्या जो मैंगो है, बनानाज हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं ज़्यादा तो मैं लिखी नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं एक बार लिख ही देती हूँ पूरा। कौन कौन से हैं इंडिया के, मैंगो है हमारी, ठीक है, फिर हमारी रेडिश हो गई, मूली यहाँ की है, इंडिया की है, फिर है हमारी टी हो गई, ठीक है, फिर हमारी कौन कौन सी हो गई, तो मेथी हो गई, ठीक है, स्पिनच हो गई। स्पिनच तो बच्चों को नहीं पसंद है ना, लेकिन स्पिनच खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। ये सब इंडिया की हो गई। और भी कुछ कुछ है, कौन कौन सी है, ऑरेंज हो गई, ये तो हमने पढ़ लिया, तो यही सारे हैं, और भी हैं आप देख लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दूसरे कंट्री से कौन कौन से आए, तो टोमेटो हो गई, टमाटर दूसरे कंट्री से आई, ओके। और फिर हमारी पोटैटो हो गई,
फिर चिलीज़ हो गई, जो अभी हम खाए थे ना मिर्चा, देखो ऊपर खाए थे ग्रीन कलर का मिर्चा, वो हो गई। फिर हमारी कॉफ़ी हो गई, टी हमारी इंडिया की है एंड कॉफ़ी हमने कहीं और से लाया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि हमारा जो फूड, हम इतना आजकल टोमेटो पोटैटो को यूज़ करने लगे हैं कि हम नहीं इमेजिन कर सकते टोमेटो एंड पोटैटो के बिना अपना फूड। उसके बाद देखो नेक्स्ट में आपको बोल रहा है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा, उसी को हम पढ़ेंगे। रीना क्या की, एक पिक्चर ड्रॉ की सीड का जो कि स्प्रॉट हो गया था। स्प्रॉट तो हमने बताया था आपको क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्रॉटिंग, आपको बोल रहा है कि कोई भी सीड्स को स्प्रॉट होने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, तो हमने पढ़ा था एयर एंड वाटर का। ठीक है, क्या चीज़ का, तो एयर का एंड वाटर ज़रूरी है सीड्स के स्प्रॉटिंग के लिए। फिर बोल रहा है हाउ वुड रीना से लुक इफ़ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड, अगर उसे ये चीज़ें ना मिले तो क्या होता। यहाँ पे देखो रीना जो सीड्स का जो पिक्चर ड्रॉ किया देखो ये है, अगर वो नहीं होता तो क्या सीड्स जर्मिनेट ही नहीं होगा, वो सूख जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखो हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखो कि कोई भी जो सीड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो कैसे स्प्रेड होती है। कैसे स्प्रेड होती है, तो हमने तो पढ़ा था एनिमल के थ्रू, ह्यूमन बींग के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और फिर एयर एंड वाटर के थ्रू। यहाँ पे देखो जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं ये लोग कैसे ले जाते हैं, तो हम जो ये दोनों तो फूड ही होता है इनका सीड्स का, तो इसलिए वही जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं खाते खाते। एनिमल्स जो है उनका भी स्टोरी हमने पढ़ा है, ह्यूमन बींग का भी स्टोरी हमने पढ़ा, एंड एयर एंड वाटर का तो हमने देख ही लिया कि अगर कोई लाइट वेट हो तो एक जगह से दूसरी जगह जो सीड्स है वो उड़ के चली जाएगी। कुछ सीड्स क्या होते हैं कि जो एनिमल्स हो गए उनके फर पे चिपक जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। कुछ सीड्स में क्या हो गई हमारी कि उसके जो लाइट वेट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह गया पे चला जाएगा। एंड कुछ सीड्स जो वही वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाएगी। तो इस तरह से हमने काफ़ी पढ़ लिया सीड्स के बारे में, सीड्स कैसे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पे उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने चना के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें स्प्रॉट होती हैं, भिगोया जाता है खाने के पहले। आपने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो इस तरह से हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गई है। आपको चैनल्स पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को हो सकता है स्टार्ट करूं, ठीक है। और फिर अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक कर लेना एंड हाँ बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसी समय आपको उसका अपडेट मिले, ठीक है। और आप अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।